नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। मैं और मेरे सहयोगी राजा शर्मा हमेशा की तरह आपके समक्ष उपस्थित है हॉट टॉक कार्यक्रम को लेकर। राजा भाई, स्वागत है आपका सर। तो हॉट टॉक हम शुरू करें, लेकिन इस समय तो हॉट टॉपिक बहुत सारे हैं। पूरी भाजपा सरकार जो है, संगठन और सत्ता के लोग सब क्वारंटाइन हो चुके हैं, कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। क्या कहते हो आप? देखिए, आप उसको इन शब्दों में भी उल्लेख करें तो बेहतर रहेगा कि पूरी सरकार इस संक्रमित है, संक्रमित ही सरकार है। अब सरकार के साथ संगठन भी है। पहले शिवराज पॉजिटिव हुए और अब जो रिपोर्टें आ रही है उसमें उनके मंत्री और मंत्रियों के बाद मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष वी डी शर्मा भी। आपको शायद याद हो तो ये जब खबर अपन ने सबसे पहले ब्रेक की थी लेट आवर्स में, रात को 12:30 बजे, 12:30 बजे, तब ये खबर अपन ने उस समय तत्काल लिखा था कि आज कैबिनेट थी, कैबिनेट के अंदर 32-34 मंत्री मौजूद थे और उसके एक दिन पहले ये लोग लखनऊ गए थे। शिवराज सिंह चौहान, वी डी शर्मा, सुहास भगत और अरविंद भदौरिया, और सबसे पहले अरविंद भदौरिया पॉजिटिव पाए गए थे। तो अरविंद भदौरिया की जैसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो एक डर तो सबके मन में था ही कि बहुत सभी लोग लगातार बहुत नज़दीक में घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। तो वो धीरे धीरे ट्रेंड सामने आ रहे हैं और ये ट्रेंड आपको बता रहा है कि सरकार पूरी संक्रमित है और उनके तमाम मंत्रियों पे भी इस बात के बादल मंडरा रहे हैं कि कहीं हम भी पॉजिटिव न निकले। कुछ मंत्री जो निकल रहे हैं, चाहे तुलसीराम सिलावट हो, राम लिखौन हो, जिस टाइप जो नाम आए वो तो आपके मेरे सामने है ही, लेकिन कई लोगों को अभी भी डर है। दरअसल कुछ लोगों को सिम्टम्स नहीं है, लेकिन आप जब रिपोर्ट करवाने जाते हो तब मालूम पड़ता है कि आप तो पॉजिटिव हो। सिम्टम्स होना क्राइटेरिया अब नहीं रहा है सर। अब आपकी रिपोर्ट के आधार पर ये माना जाता है कि आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो वो क्राइटेरिया फिक्स किया गया कि शिवराज सिंह चौहान से जितने भी लोग उन 10 दिनों में मिले थे, अरविंद भदौरिया से जो लोग मिले थे, वो लोग अपने आप को क्वारंटाइन कर ले। जिन लोगों ने रिपोर्ट करवाई, अब रिपोर्ट के आधार पर कई होगी, पहले नेगेटिव आती फिर पॉजिटिव भी आ रही है। तो अभी ये सफ़र लंबा है सर। अभी उसको आप मतलब ये मत मानिए कि जो होना था हो गया। कई लोगों को बॉडी रेजिस्टेंस के हिसाब से सिम्टम्स बाद में भी आते हैं। तो अब पूरी सरकार अभी संक्रमित है। आप देखिए, भोपाल लॉकडाउन में है। अब आप जब मध्य प्रदेश, आप पूरा जब देश अनलॉक हो रहा है तो वैसे में आप भोपाल को लॉक करना पड़ रहा है आपको। कारण बताइए आप। कारण मात्र ये है कि आपने इस कोविड की इन्फेक्शन को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। एक दूसरी बात, आपको भी चुनाव लड़ना है या कोरोना से लड़ना, पहले ये तय कर लीजिए। बहुत बहुत बड़ी बात कही है आपने, बहुत ही बड़ी बात कही है। चुनाव लड़ना है कि कोरोना से लड़ना, ये पहले तय कर लीजिए। यदि आपको कोरोना से लड़ना है तो कोरोना के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बात कीजिए, कोरोना के लिए हेल्थ इश्यूज पर चर्चा कीजिए, कोरोना के इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज जुटाइए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। प्लस आप लोग जो महानुभाव हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सबसे पहले आप लोग कीजिए। आपके कंधे पे 100-100, 200 लोग लदे रहते हैं, आपको एक सेकंड की फुर्सत नहीं है यहाँ चुनाव प्रचार करूँ, यहाँ प्रचार करूँ। अब वो चुनाव प्रचार के परिणाम स्वरूप तो देख लीजिए, सब पूरी सरकार संक्रमित हो गई है। तो आपको पहले ये कॉल लेना पड़ेगा कि हमें चुनाव लड़ना है या कोरोना से लड़ना है। चुनाव लड़ना है, ठीक है, जनता को अपने हाल पे छोड़ दीजिए। कोरोना से लड़ना है तो जनता को भी सुरक्षित रखिए, आप भी सुरक्षित रहिए। तो सर, अभी सरकार की प्रायोरिटी चुनाव लड़ना है, इसलिए ये इस प्रकार के ट्रेंड आ रहे हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि सरकार जिस दिन से शपथ ली है उस दिन से चुनावी मूड में है। तुलसीराम सिलावट की आप बात कीजिए, आपने जनसंपर्क कवर किया होगा ना, देखा होगा ना उसका। 100-200 लोग साथ में चल रहे हैं, चिपक के चल रहे हैं, सर पे चल रहे हैं। और मतलब आप फिट की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इंच का डिस्टेंस भी नहीं है। आप तो फिट की बात करते हो ना, इंच का डिस्टेंस निकल जाए तो बड़ी बात है। वो मुंह से मुंह निकाल के बात कर दें, टुड्डी पे मास्क लगा लेते हैं, फोटो उनको वैसा चाहिए, मास्क में ढका नहीं चाहिए। तो नेताओं को जो छपास की बीमारी है ना, ये छपास की बीमारी कोरोना की बीमारी को बढ़ा रही है। बहुत सही बात कही। और फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि सरकार तय करे कि उसे कोरोना से लड़ना है कि चुनाव लड़ना है। तो कोरोना से लड़ना है तो उसके प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, और चुनाव लड़ना है और जनता को अपने हाल पे छोड़ दीजिए। फिर आप चुनाव लड़िए, जनसंपर्क कीजिए, खूब कोरोना फैलाइए, और फिर चुनाव के बाद देखा जाएगा, लोगों का इलाज करवा दिया जाएगा, सब ठीक होंगे। कुछ मरेंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है? इस तरह से शासन नहीं चलता। तमाम सारी बातों का ध्यान रखना होगा, तमाम सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। राजा भाई, लगातार जब हम इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, पूरे प्रदेश में अगर हम बात करें, भोपाल लॉकडाउन जैसा आपने कहा, कटनी लॉकडाउन, जबलपुर लॉकडाउन, सिंगरौली लॉकडाउन, हरदा लॉकडाउन, तमाम सारे शहर लॉकडाउन की तरफ है इस समय।
विशेष तौर पर क्योंकि 30 तारीख से 4 तारीख तक लॉकडाउन किया गया है, उसके पीछे मंशा है कि जो त्योहार दो आ रहे हैं, ईद आ रही है, राखी आ रही है, ऐसे त्योहारों के मद्देनजर ज़्यादा भीड़ बाजार में जुटेगी, तो ये लॉकडाउन किया गया है। इसके उल्टे अगर हम इंदौर की बात करें तो यहाँ ये जो नेता हैं, जिन्हें सिर्फ अपनी नेतागिरी बताना है कि कांग्रेस वाले अगर इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों ना हम इसमें एक बार आगे बढ़ के बीजेपी वाले अपनी आहुति दे दें और हम बाजार को खुलवा दें। तो नेताओं ने 30 तारीख से 4 तारीख तक बाजार खुलवा दिया है, जिसके गंभीर परिणाम होंगे। क्या कहते हैं आप? देखिए सर, पहले तो आप ये समझिए कि लॉकडाउन जो है, दरअसल मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूँ, जिस दिन 25 मार्च से हमारे देश में लॉकडाउन अनाउंस हुआ, फ्रॉम वेरी बिगनिंग फर्स्ट डे आई एम अगेन रिपीटिंग सेम स्टेटमेंट ऑन सेम डे, लॉकडाउन एक आपके लिए लर्निंग था, लेसन था, संदेश था, सबक था कि आपको आने वाले दिनों में कोरोना के साथ कैसे जीना है। जब लर्निंग आपको दी गई तो आपको 21 दिन के लिए टाइम दिया गया कि अब आपको घर में बैठ के ऑब्जर्व कीजिए, सुरक्षित कैसे रहोगे। ऑब्जर्व के साथ जिस दिन आप घर के कदम बाहर रखोगे, वो कोरोना बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है आपका, अब उससे बच के रहना है। वो घर नहीं चला गया, आप घर से बाहर निकले हो तो वो घर थोड़ी चले गया, वो तो आपकी छाती पे, आपकी दहली पे खड़ा है, वो तो आपको लेके जाएगा, आपके सर पे, माथे पे जहाँ टकराना टक जाएगा वो। तो लॉकडाउन जो एक लेसन दिया गया था कि आने वाले दिनों में अभी 20 दिन, 21 दिन, फिर 20 दिन, 21 दिन, फिर 20-21 दिन का जो दौर चले, उसमें ये चेन की जो बात की जा रही थी ना कि चेन टूट जाएगी। आपको कहीं नजर आई कि चेन टूटती हुई? हमने तकरीबन 3.5 महीने का लॉकडाउन भुगता है, उसके बाद 50,000 केस पर डे आ रहे हैं देश के अंदर। पूरे देश के अंदर 52,000 केस आज ही रजिस्टर्ड हुए हैं पर डे, और सबसे ज्यादा मौतें जुलाई में हुई, आपको मालूम है? 5 राज्यों ने 64% स्टेक होल्डर हैं 15 लाख के आसपास। जो 15 लाख का फिगर है ना, 5 राज्य हैं, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है, आंध्रा है, ये बड़े स्टेक होल्डर हैं इनके कोविड स्प्रेड करने के लिए। तो लॉकडाउन कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप यदि किसी व्यक्ति को 15 दिन और घर में रख लोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस बात को गंभीरता से समझिए, लॉकडाउन कोई वैलिडिटी वाउचर नहीं है कि आपका वाउचर उस दिन खत्म हो जाएगा फिर आप बाहर निकल पाओगे। लॉकडाउन कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है कि आपको डोज दे दिया, 3 दिन की दवाई दे दी, तो आप 3 दिन दवाई लेके घर पे रहो, जिस दिन चौथे दिन बाहर निकलोगे स्वस्थ हो जाओगे। वो एक लर्निंग है। उस लर्निंग का यदि हम पालन नहीं करेंगे तो नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और डोनाल्ड ट्रंप भी आपको नहीं बचा पाएंगे। इसलिए नहीं बचा पाएंगे क्योंकि वो खुद प्रताड़ित है, वो खुद भुगत रहे हैं। दुनिया का सबसे सशक्त देश है ना डोनाल्ड ट्रंप का, वो आज अमेरिका सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। उसको मालूम है कि केवल लॉकडाउन इसका इलाज नहीं, अवेयरनेस, इसका जनरल अवेयरनेस, अधिक से अधिक सुरक्षा का पालन कैसे हो, अधिक से अधिक प्रोटोकॉल का पालन कैसे हो। सिंपल है, आप और मैं मास्क लगा के बात करो, कम से कम इतनी दूरी रहे कि आपके ड्रॉपलेट एक दूसरे पे कैरी ना हो, हाथ सैनिटाइज करते रहो, साथ में साबुन से हाथ धोते रहो। सैनिटाइज पे भी एक बड़ा सारा मेरा सवाल है, अपने चूंकि बहुत ज़्यादा व्यूवर अपने को देखते हैं। सैनिटाइज में पिचकारियाँ बिक रही है सर, उसमें पानी नाम की चीज़ बेची जा रही है, उसमें कोई असर ही नहीं उन चीज़ों का। प्रशासन को सैनिटाइजेशन पे लगाम और नकेल कसना चाहिए कि जो 250-300-400 रुपये की चीज़ वो 2500-2500 रुपये में बिक रही है। मालूम आपको? ये मतलब माफियागिरी हो रही है ना, ये भी तो देखना पड़ेगा आपको। घी से महंगा है सर सैनिटाइजर, तेल से महंगा हो गया सैनिटाइजर। एक आम आदमी कैसे अफोर्ड करेगा बताइए आप मुझे। इस पे सरकार क्या कर रही है? तो आप जो लॉकडाउन का जो सब्जेक्ट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ लॉकडाउन एक लर्निंग है, लेसन है। जितने दिन घर में बैठे रहोगे, अलर्ट आपको रहना है, 24 घंटे अलर्ट रहोगे, लॉकडाउन नहीं हो तो भी चलेगा, और 15 दिन का लॉकडाउन ठोक देंगे, फिर आप लापरवाही से निकलोगे तो फिर कोविड को पकड़ लोगे, आप क्या करोगे बताइए आप? तो लॉकडाउन कोई परमानेंट सॉल्यूशन है ही नहीं सर। देश को लॉकडाउन इसलिए किया गया था कि ये एक अनएक्सपेक्टेड बीमारी थी, न हमारे देश को मालूम था कि इससे कैसे हैंडल किया जाए। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर जुटाने के लिए, अस्पताल तैयार करने के लिए, बेड तैयार करने के लिए, वेंटिलेटर तैयार करने के लिए, ऑक्सीजन रूम तैयार करने के लिए देश में तैयारियां शुरू हुई। और तैयारियां शुरू हुई तो आपको और मेरे को घर में बिठा दिया गया कि भाई साहब आप घर में रहिए, हमको तैयारी कर लेने दीजिए। इस दौरान आप सबक ले लीजिए, संदेश ले लीजिए, सीख ले लीजिए कि आपको और मेरे को जीना कैसे। ये एक लर्निंग था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो एक पाठशाला थी। यदि आप और मैं उसका पालन नहीं करेंगे तो अगले 6 महीने तक भी यदि आपको बंद रख दूं तो भी कोविड घर के बाहर खड़ा है। अरे नहीं, मेरा सवाल ये था
कि भोपाल लॉकडाउन किया गया, बाकी शहर भी लॉकडाउन किए गए त्योहारों के मद्देनजर। इंदौर में कांग्रेस ने मध्य क्षेत्र के व्यापारियों की अगुवाई की और उस अगुवाई का परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मैदान में कूद पड़े। उनका यह मानना था कि इसका श्रेय कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए, जबकि हकीकत ये है कि इन दोनों त्योहारों पर बेतहाशा भीड़ बाजार में होने वाली है। क्या उस भीड़ के इकट्ठे होने के बाद के परिणामों को लेकर आप चिंतित नहीं है? नहीं सर, देखिए सर, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, भीड़ को भी मालूम है और नेताओं को भी मालूम है, आपको और मुझे भी मालूम है कि फेस्टिवल्स में मोमेंट किस प्रकार का रहता है। एक मैंने जो पहले जवाब दिया वो टेक्निकल दिया था कि लॉकडाउन के फायदे बताए थे। अब आपने जो पॉलिटिकल सवाल किया उसका पिन पॉइंटेड जवाब सुन लीजिए। जितना कोविड में पॉलिटिक्स होगी उतना शहर को नुकसान होगा। कोविड के निर्णय सब एडमिनिस्ट्रेशन को लेने दीजिए, बिल्कुल सही बात। आपको कलेक्टर को तय करने दीजिए कि उनको मालूम है कि मेरे पास कितने बेड खाली हैं। ये कलेक्टर जानता है कि मेरे पास कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में कितने बेड खाली हैं, कितने लोग यदि एट अ टाइम आ जाते हैं तो मैं उनका एडमिशन करने की स्थिति में हूँ। एक आप मेडिकल फैटर्निटी पे छोड़ दीजिए, उनकी ओपिनियन पे छोड़ दीजिए कि केसेस कैसे आ रहे हैं पर डे, सिम्पटिक आ रहे हैं, ज़्यादा सीरियस आ रहे हैं, क्रिटिकल आ रहे हैं, कि मालूम ही नहीं पड़ रहा है लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। ये निर्णय एडमिनिस्ट्रेशन प्लस मेडिकल फैटर्निटी पे छोड़ा जाना चाहिए। जो लोग ये रिप्रेजेंटेटिव बन के बिना कंसर्न के निर्णय थोपने की चेष्टा कर रहे हैं, मेरा मानना है इस पॉलिटिक्स के दूरगामी परिणाम शहर की जनता को भी भुगतने पड़ेंगे और आपको और मेरे को इसके परिणाम दिखाई पड़ेंगे कि जब फलाने फेस्टिवल पे हजारों की संख्या में राजवाड़ा में लोग पहुंच गए, फलाने फेस्टिवल पे हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंच गए। तो देखिए सर, आपको मालूम है जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ आपके हाथ में दो ही चीज़ है, आप सोशल डिस्टेंसिंग और अपने आप को दूर कैसे रह सकते हो। और ये मान के चलो जिससे भी मिल रहे हो वो कोविड इन्फेक्टेड है। आप ये मान के चलो कि जिस व्यक्ति से भी आप मिल रहे हो वो कोविड इन्फेक्टेड है, तो आप अपने आप दूरी बना लोगे उससे, और सामने वालों को भी मान के चलना चाहिए कि मैं जिससे मिल रहा हूँ वो कोविड इन्फेक्टेड है, तो अपने आप दूरी बना लेगा। यही कोई उपाय है। राजनेता चाहे मध्य बाजार की बात करें, शहर की बात करें, देखिए सर, रोजी रोटी मैं बोल रहा हूँ चलती रहना चाहिए। अब आप बंद करके रखोगे ना, इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से लेता है, कभी ऑड करता है, कभी इवन करता है। सर 4 महीने हो गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी थक जाता होगा ना इन चीज़ों को समझ के कि कब तक समझाएं। 40 लाख की आबादी है, किस किस को समझाएं, किस किस को बचाने आए। यदि आप मानने को तैयार नहीं हो तो वो आपके घर आके डंडा लेके चौकीदार तो बिठाने से रहे कि भाई साहब आप घर से बाहर मत निकलिए, निकलते हो तो ऐसे चलिए। ये आपको और मुझको समझना है। अब ऐसे नेताओं की तो नेतागिरी चमका रहे हैं, लेकिन जनता की जान पे आई पड़ी है। जनता को समझना होगा, जनता को निहित स्वार्थी बन जाना चाहिए अपनी जान को लेकर। भूल जाइए इन राजनेताओं को, आप तो अपनी चिंता करो कि मुझे स्वार्थी बनना है अपनी जान को लेकर। आपको मालूम है ना, अस्पतालों में बेटा बाप की लाश को हाथ नहीं लगा रहा है, बाप बेटे की तरफ देख नहीं रहा है, पत्नी पति से मिलना नहीं चाहती है, तो कौन सा जीवन जी रहे हो आप? निहित स्वार्थी बन जाइए आप, तब जाके जिंदा रहोगे आप। बिल्कुल सही बात कही है, निहित स्वार्थी बन जाइए। राजनेताओं की बातों में आने की जरूरत नहीं है। अगर ये बाजार खुले हैं त्योहारों के मद्देनजर तो ज़रूरत थोड़ी है, आवश्यकता नहीं है कि आप उस भीड़ भरे बाजार में जाइए। और अगर हम कुछ समय अपने आप पर नियंत्रण कर पाएँ, हम ज़रूरी नहीं कि राखी का त्यौहार बाजार में जाकर भी मनाएं, सादगी के साथ अगर हम मना सकते हैं तो निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। लेकिन हकीकत यही है जो राजा भाई कह रहे हैं, अस्पताल में, हॉस्पिटल्स में क्या हालात हैं, ज़रा कल्पना कीजिए। ऐसे इंसिडेंट हमने देखे हैं कि बेटा बाप की लाश को हाथ नहीं लगा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कोरोना से उसके पिता की मौत हुई है, उसको पूरी पीपीई किट दी गई है, उसके बाद उसने जो लिमिटेड कर सकता था अपनी क्रियाओं पर काम उतना ही किया है। तो क्या ये दिन हम फिर देखना चाहते हैं? क्यों नहीं हम संभलना चाहते हैं? क्यों हम अस्पताल की तरफ जाना चाहते हैं? क्यों हम अप्रैल माह में हुई उस स्थिति की तरफ जाना चाहते हैं जब हॉस्पिटल में जगह नहीं थी पैर रखने की, पेशेंट्स परेशान थे? तो हमको इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। सरकार और राजनेता अपना काम कर रहे हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन को पता है कि उनके पास क्या सुविधाएं हैं, क्या संसाधन है, कितनी ज़रूरी चीज़ें वे लोगों के लिए जुटा सकते हैं। लेकिन अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर होगी तो प्रशासन क्या करेगा?
ये समझने की जरूरत है और राजनेताओं को भी इस कोरोना काल के दौरान राजनीति करने से बाहर जाना चाहिए। बहरहाल राजा भाई, शहर के हालात की बात करें तो जिला प्रशासन की तारीफ करनी होगी। काफ़ी इस पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान काफ़ी अच्छे से काम किया है। कुछ पेशेंट्स नंबर ऑफ टेस्ट के कारण बड़े भी थे, लेकिन फिर भी शहर की स्थिति अच्छी रही, अस्पतालों की स्थिति अच्छी थी। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंदौर जब मान के चलिए कि अप्रैल फर्स्ट वीक में कोविड इन्फेक्शन में एकदम ग्रो कर रहा था और अप्रैल सेकंड वीक मुझे लगता है कि देश के सबसे टॉप 5 शहरों में ट्रेंड करने लगा था इंदौर। मुझे अच्छी तरह याद है 15 या 16 अप्रैल इंदौर का सबसे वर्स्ट पोजीशन था। उस वर्स्ट पोजीशन से फिर धीरे धीरे कंट्रोलिंग शुरू हुई। उन दिनों में अस्पतालों में जगह नहीं हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया था, दहशत में लोग आ गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे, मेंटल सिकनेस लोगों में आ गई थी। तो उस दौर को भी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा हैंडल किया और मोर और लेस जहाँ तक मृत्यु दर है उस पर भी कंट्रोल हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है कि इंदौर और उज्जैन उन दिनों में देश में ट्रेंड कर रहे थे। उज्जैन की मृत्यु दर सर आपको मालूम है विश्व में सबसे ऊपर थी। विश्व में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, 22% की मृत्यु दर थी उज्जैन की। तकरीबन मई के फर्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, 5 या 7 मई को आशीष सिंह ने वहाँ ज्वाइन किया। उसके बाद परिस्थितियाँ उसने भी कंट्रोलिंग की क्योंकि इंदौर का अनुभव उनको लाभ मिला। ऐसे में जो आपने इंदौर के डिस्ट्रिक्ट एडमिशन की बात की, मैं उज्जैन को भी काउंट कर रहा हूँ उसमें कि इंदौर और उज्जैन बहुत ही बेहतर तरीके से कंट्रोल किया गया। लेकिन कंट्रोल उतनी दिन रहता है जब तक आपकी ग्रिप उस पर मजबूत रहती है। जहां आपकी ग्रिप कमजोर हुई वो फिर फैलने लगता है। बीच में फिर आपको मालूम है फ्लोट होने लगा था, फिर अभी धीरे से ट्रेंड आने लगा, 100-125 पर डे अपने इन्फेक्शन केस आने लगे। उसका कारण समझिए आप, जब केसेस की टेस्टिंग ज़्यादा होगी तो केसेस अपने आप ही ज़्यादा आएंगे। अभी जो मैंने जिक्र किया 52,000 पर डे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्यों हमारे यहाँ अब केसेस की जो टेस्टिंग है वो लाखों में पर डे हो रही है, पहले हज़ारों में पर डे हो रही थी। तो जब 10,000 का करोगे तो 500 लोग आएंगे, पर जब 1 लाख का करोगे तो 10,000 आ जाएंगे। तो अपने को ज़्यादा लगता है कि 10,000 लोग इन्फेक्शन में आ गए। अब सरकार के पास साधन संसाधन धीरे धीरे बढ़ने लगे टेस्टिंग के, तो उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शहर में यदि 300 केस भी पर डे आ जाए तो चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि उनमें से 90% होम क्वारंटाइन वाले हैं, 5-7% क्रिटिकल हो सकते हैं उन जिनको वेंटिलेटर या आईसीयू की आवश्यकता पड़े। ऐसे में केसेस से, नंबर ऑफ केसेस से नहीं डरना चाहिए। कोशिश ये होना चाहिए कि हमको आवश्यकता के अनुरूप ही घर से बाहर निकलें, और निकलें तो उन परिस्थितियों में अपने सभी प्रोटोकॉल का पालन करें। एक आपने जो कहा इंदौर का एडमिनिस्ट्रेशन, नो डाउट इंदौर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया है। सर एक दिन का काम नहीं था ना कि अपन पेट थपथपा दें, 4 महीने से कर रहे हैं, बहुत बेहतर और शानदार तरीके से कर रहे हैं। उनकी भी तो नींदें उड़ी पड़ी है, उनको भी तो सोने को चाहिए होता होगा, खाने को चाहिए होगा, तो और रोज उनके सामने एक चुनौती आ जाती है कि बाजार भी खुलवाना है, अस्पतालों को भी मेंटेन करना है, नेताओं की अप्रोच को भी समझना है, सरकार की लिमिटेशन को भी समझना है, फिगर जंप नहीं उसको भी देखना है, इन्फेक्शन न फैले उनको भी देखना है, आइसोलेशन को भी देखना है, होम क्वारंटाइन को भी देखना है, मेडिसिन की क्या फैसिलिटीज है वो भी देखना है, अस्पतालों की पोजीशन क्या है वो भी देखना है। कितनी चुनौतियां उनके सामने। आप और मैं घर बैठ के लीव्स मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप जब निर्णय लेने जाते हो तब मालूम पड़ता है कि एक व्यक्ति में कितनी गहरी जिम्मेदारी होती है। इसलिए ऐसे समय में शासन प्रशासन की मदद करना हमारा पहले मॉरल ड्यूटी है। हमारा दायित्व है कि हम उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें, और इन लोगों की जितनी मदद हम घर बैठ के कर पाएंगे उतना हम गढ़ जीत लेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तमाम सारी बातें हमने कोरोना को लेकर कही है, प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है इस पर लेकर बात कही है, सरकार संक्रमित हो गई है इसको लेकर भी बात कही है, संगठन भी संक्रमित हो गया है। तमाम सारी बातें, शहर में कोरोना का फैलाव किस तरह से हो रहा है, आगामी दिनों में क्या क्या संभावना है, उन सब पर बात की आज के इस हॉट टॉक कार्यक्रम में। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।